वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। हुमैरा अलवानी साहबा, आपको जरा इन्वॉल्व करते हैं। बहसियत खातून, आपने अभी हम सौच में भी आपकी बात सुन रहे थे, आपने कहा कि ये कबायली सिस्टम जो है वो रियासती इदारे जो है वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, इसलिए ये सारी चीजें हमें बहुत तेजी के साथ फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई लेजिस्लेशन हम क्यों नहीं कर पाए? अपने खिलाफ कानून कौन लाएगा? या तो फिर हम ऐसा क्लास असेंबलियों तक पहुंचाएं जो कि इन तमाम सिस्टम के, इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ हो। अगर वो खुद नेटवर्क का हिस्सा है, अगर मंजूर पंवर साहब बतौर मजहबी अमूर के सूबाई वजीर के वो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोलते हैं कि 80% जो कारोकारी के केसेस होते हैं वो जायज होते हैं और औरतों को कारी करके मार देना चाहिए क्योंकि ये हमारी गैरत का मसला है, या इवन वो सनाउल्लाह जहरी साहब सेनेट में खड़े होकर इस किस्म का बयान देते जाते हैं, तो जिनके तो खुद माइंडसेट इस तरीके से के हों जो कि जुर्गों को फेवर करते हो, वो जुर्गों के खिलाफ कानून साजी कैसे? बिल्कुल ठीक है हुमैरा की यहाँ बात के साथ ही पैकेज तैयार है। एक पैकेज और मजीद देखते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू में शामिल करेंगे सोफिया को भी। कबायली झगड़ों में सुलह और तस्वीर के लिए औरत को कुर्बानी की भेंट चढ़ाया जाता है। मर्दों के दरमियान दुश्मनी के खात्मे के लिए अक्सर औरत को इस्तेमाल किया जाता है। इन कबाइल में सुलह और तस्वीर की बुनियादें औरत पर कायम हैं, क्योंकि औरत को खून बहा के तौर पर दिया जाता है। यानी दो कबाइल के झगड़े के नतीजे में हलाक होने वाले मर्दों के खून के मुआवजे के तौर पर उमूमन औरतों को दुश्मन कबाइल के हवाले कर दिया जाता है। वहाँ में भी औरत को लिया जाता है। इस सारे कबायली सिस्टम में ही किया जाता है। बच्ची पैदा नहीं होती है तो पेट दे दिया जाता है कि भाई हमारे यहाँ जो बेटी पैदा होगी वो यानी एवज़े के तौर पे उसको दे दिया जाता है। कबायली माशरे की बुनियादें फरसूदा समाजी निज़ाम पर कायम हैं, जहाँ मर्दों का राज होता है और औरत को माशरती, सियासी और समाजी हुकूक हासिल नहीं होते। पाकिस्तानी माशरे में औरत को मर्द हमेशा अपनी जाती जायदाद तस्वुर करता है। कभी उन्हें कत्ल कर दिया जाता है और कभी वो गैंग रेप के अजाब सहती हैं। हमारे सामने इन भयानक वाकयात की मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान के 70% अवाम जागीरदाराना निज़ाम के साए में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ सियासत पर भी जागीरदारों, सरदारों, वडेरों और खानों का गहरा असर व रसूख होता है। वो हमेशा इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और कानून साज असम्बलियों के अराकीन बन जाते हैं। इस सूरत में वो ऐसा कोई बिल मंजूर नहीं होने देते जिसके जरिए पाकिस्तान में फरसूदा निज़ाम का खात्मा हो सके। वो लोग हमेशा हुक्मरान पार्टी में रहने की कोशिश करते हैं, होते हैं, और उनकी मौरसी सीटें हैं। आप उठा के जितनी कौमी असम्बली के हल्के हैं देहातों में ख़ास तौर पे उनका तजिया करें तो बहुत सारे तो ऐसी सीटें हैं जो अंग्रेज़ों के दौर से, किसी का बरदादा था, फिर दादा उसी सीट पे आया, फिर बाप आया, अब खुद बैठा हुआ। ठीक है, और ये तो मेरा ख्याल है रोज़े रोशन की तरह आया है ये बात कि हमारे यहाँ मुर्सी सियासत जो है वो ही चलने वाली है और वही चल रही है। सो भी आपको मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। मुझे ज़रा ये बता दें कि क्योंकि आपका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो ख़वातीन से भी पड़ता है और आप उनको डील भी करती हैं, जिरगा सिस्टम से भाग कर आने वाली औरतें, उनका हशर और उनके साथ उनका मुस्तकबिल, ज़रा उस पर बात कर लीजिए। हकीकत तो ये है कि पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो मधु किया। हकीकत ये है कि जिरगा से भाग के आने वाली औरत, मैं नहीं समझती कि कोई जिरगे से भाग के औरत आ सकती है जिंदा सलामत। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब कभी भी किसी सरदार के पास कोई औरत चली गई या उसने अपनी जी कस्टडी में रख लिया, अपनी हवेली में या अपने घर में बंद कर लिया, तो वो भी निकल के नहीं आ सकती, क्योंकि सरदार आपको पता है बजाते खुद इतना स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है कि जो है कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक, अब यहाँ पे मैं अपने तमाम जितने भी यहाँ पे तजुर्बेकार और सीनियर लोग बैठे उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, तो मैं उन तमाम चीज़ों की बुनियाद पे 3 मेन बातें हैं जो कहना चाहूंगी, जिसकी वजह से जी ये सिस्टम है, जिरगा सिस्टम हो गया। पहले हम कहते थे जी जिरगा होता है, अब जहां पे भी हम गुफ्तगू करते हैं हम कहते हैं सिस्टम रिकॉग्नाइज कर दिया। देखे ना, हम सब उसमें शामिल हैं, हम सब बोलते हैं जी ये जिरगा सिस्टम है। क्यों बोलते हैं भाई? यानी हम खुद जो है उसको एक और मजीद इजाफा कर करके पुख्ता और मजबूत करते जा रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब इसके खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए।
अब बात आती है जी तल्ख हकीकतों पर कि क्यों होता है, किस लिए होता है। 3 चीजें हैं जो होनी चाहिए, अगर वो होंगी तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा हम इस सिस्टम को जो है वो तोड़ सकते हैं। ठीक है, सही कार्रवाई, सही फैसला और सही अप्रोप्रिएट प्रॉपर सजा। ओके, ठीक है, सही कार्रवाई का मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी जिरगा होने जा रहा है या किसी के साथ भी जो है वो ज्यादती हो रही है, ठीक है, बच्ची हो, बच्चा हो या औरतें हो, तो उस पे, और इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ सिंध पुलिस और यूएनडीपी के साथ तो मैं फेवर करूंगी और मैं यहाँ डिफेंड नहीं, मैं एक जो जनरल उसमें बैठ के हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं उसी दायरे में रहते हुए बोलूंगी कि पहली बात ये कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और सही कार्रवाई नहीं कर सकती जो मेरी बात मैं ये नहीं कह रही हूँ ना, वो बराबर पुलिस किसने रखवाई होती है? पुलिस तो उसी वडेरे ने रखवाई होती है। क्या करें, मतलब नए लोग इंपोर्ट करें, हम लोग क्या करें? नए बंदे कह ही नहीं रही कि पुलिस नहीं कर रही है, ये पुलिस कर रही है। मैं सिर्फ, मेरा मुद्दा ये है कि सही कार्रवाई, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, जजमेंट एंड पनिशमेंट। लेकिन ये सारी चीजें सोबिया आएंगी तो लेजिस्लेशन से ना। अब हम अगर बात करते हैं, आपने बोला लेजिस्लेशन होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। अब लोग क्यों जिरगे की तरफ जा रहे हैं? आपने शुरुआत में जैसे ही अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने कहा जी स्पीडी जस्टिस। यस, ठीक है, इस वजह से लोग स्पीडी जस्टिस, इस वजह से लोग जिरगे की तरफ जा रहे हैं। एक तो स्पीडी जस्टिस, दूसरी बात यह है कि जुडिशरी का जो सिस्टम है या जो जस्टिस की हम बात करते हैं, गरीब लोग, एक तो केस हो रहा है, बिल्कुल, उसके बाद जी वो इतने किराए, भाड़ा किराया जिसको हम कहते हैं, वो कर करके वो मर जाते हैं। वो कहाँ से अदालत के चक्कर काटेंगे? उन्हें उससे बेहतर ये लगता है, वकील की फीस जो है यहाँ पर आप 50,000 से तो वो शुरू करता है फीस, ठीक है ना, तो कहाँ से वो भरेगा? अब ये बताओ, उससे बेहतर वो ये करते हैं कि क्यों ना हम अपने बड़े के पास चले जाएं, बेशक उन्हें ये पता होता है हमारे खिलाफ होगा, उन्हें ये इल्म होता है, फिर भी वो कहते हैं कि जी हम जाएंगे, फैसला जल्दी हो जाएगा, कोशिश करेंगे निबेरा हो जाए, जी सुलह सफाई हो जाए, नहीं होती वो दंड रखेंगे और ये सारा कर करा के दे। तो ये वो चीजें हम लोगों को, जैसे हुमैरा बैठी है, लेजिस्लेशन सबसे पहली चीज है, उसी के बाद आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो हम सबकी अगर हेल्प हो तो उसको हम सिस्टम की तरफ। ठीक है, सोबिया यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। सोबिया कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन हो, फिर जजमेंट हो और फिर पनिशमेंट भी हो। क्या ये पाकिस्तान के लिए ही बात हो रही है या नहीं? आफ्टर दिस ब्रेक।